हठीले कुसंस्कारों का निराकरण चांद्रायन से। दूध, शाक, फल आदि बहुत देर तक स्थिर नहीं रखे जा सकते, इसलिए अधिक मात्रा में होने पर उन्हें बेचकर रुपया बना लेते हैं। यह रुपया सुरक्षित रहता है। आवश्यकता अनुसार उसके बदले दूध, शाक, फल अथवा दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार दुष्कर्म घटनाक्रम के रूप में विस्तृत एवं सामयिक होने के कारण उन्हें पीछे अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए अंतश्चेतना संस्कारों के रूप में सुरक्षित रख लेती है। ये संस्कार ही व्यक्तित्व का मूलभूत आधार होते हैं। इन्हीं के आधार पर गुण, कर्म और स्वभाव की विशिष्टताएं पूर्व संचित पूंजी के रूप में साथ रहती है। यूँ सामयिक कमाई भी इसमें जुड़ती रहती और संचित संस्कार संपदा के प्रभाव को न्यूनाधिक करती रहती है। मनुष्य जीवन की प्रमुख समस्याओं के कारण बाह्य परिस्थितियों में ढूंढने की प्रचलित परंपरा को अपूर्ण ठहराया और अमान्य किया जा रहा है। व्यक्तित्व के अंतराल में जमी हुई हठीली संस्कार संपदा ही कठपुतली की तरह मनुष्य को तरह तरह के नाच नचाने और क्रीड़ा कौतुक करने के लिए विवश करती रहती है। इतना ही नहीं, वह परिस्थितियाँ भी इतनी जटिल उत्पन्न कर देती है जो टाले नहीं टलती, कारण कि उनकी जड़ अचेतन की गहन परतों में होती है। जड़ न कटे तो टहनी तोड़ने से भी वृक्ष के अस्तित्व पर क्या असर पड़ने वाला है। इन दिनों शारीरिक रोगों की अभिवृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी होती जा रही है। चिकित्सकों, चिकित्सालयों एवं नित नई औषधियों में आंधी तूफान की तरह बढ़ोतरी हो रही है। इतने पर भी उसके नियंत्रण से कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। इस असमंजस का समाधान एक ही है कि मन क्षेत्र में घुसती पनपती उन कुंठाओं का परिवक्षण निराकरण किया जाए, जो न केवल शारीरिक रोगों, मानसिक उद्वेगों के लिए जिम्मेदार है, वरन व्यवहारिक जीवन में भी अनेकानेक विग्रह संकट आए दिन खड़े करती रहती है। मन स्थिति परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है। इस तथ्य को समझ लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव हो सकेगा कि संकटों का आंतरिक समाधान क्या हो सकता है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि शारीरिक रोगों का प्रमुख कारण मन क्षेत्र में जमे हुए हठीले कुसंस्कार प्रधान कारण होते हैं। हठीले इस अर्थ में कि उन्हें धारण किए हुए व्यक्ति यह भली भांति समझता है कि उसने अनुपयुक्ताएँ अपना रखी हैं और उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। इतने पर भी वे स्वभाव के साथ बुरी तरह गुथ गई आदतों के रूप में इस प्रकार परिपक्व बन गई हैं कि उन्हें हटाने के सामान्य उपायों से कोई ठोस परिणाम निकलता दिखाई नहीं पड़ता। समझदारी का तकाजा एक ओर, आदतों का हठीलापन दूसरी ओर। इन दोनों की तुलना की जाए तो कुसंस्कारों का हठीलापन ही भारी पड़ता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य ही है जो मानसिक असंतुलन उत्पन्न करता और उनके विक्षेपों के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अवयवों की सामान्य कार्य पद्धति में अवरोध उत्पन्न करता है। फलतः बीमारियां उसे आ घेरती हैं। रोगों की जड़ शरीर में हो तो काय चिकित्सा में सहज सुधार होना चाहिए। पोषण की पूर्ति आहार से होनी चाहिए और विषाणुओं को औषधि के आधार पर हटाने में सफलता मिलनी चाहिए। किंतु देखा जाता है कि जीर्ण रोगियों की काया में रोग इस प्रकार बुरी तरह रम जाते हैं कि उपचारों की पूरी व्यवस्था करने पर भी हटने का नाम नहीं लेते। एक के बाद दूसरे चिकित्सक और नुस्खे बदलते रहने पर भी रुग्णता से पीछा नहीं छूटता। इलाज के दबाव में बीमारियां रंग रूप बदलती रहती हैं, पर जड़ न कटने से टूटी हुई नई खोपड़ों की तरह उगती जाती है। जड़ों को खुराक मिलती रहे तो टहनियाँ तोड़ने से भी पेड़ सूखता नहीं है। रोगों के दो वर्ग हैं, एक आधि, दूसरा व्याधि। व्याधि शारीरिक रोगों को और आधि मानसिक रोगों को कहते हैं। ज्वर, खांसी, दमा, दर्द, अपच, मधुमेह, रक्तचाप आदि को शारीरिक रोगों में गिना जाता है और उन्माद, सनक, मूर्खता, विस्मृति, विसंगतियाँ, उलझनों आदि की मानसिक रोगों में गणना होती है। मस्तिष्कीय रोगों की चिकित्सा पागल खाने के डॉक्टर करते हैं और मन चिकित्सक पूछताछ करके अंतरंग में जमी कुंठाओं को उगलवाने और सत् परामर्श देने के उपायों का सहारा लेते हैं। शरीर विज्ञानी औषधि उपचार, शल्यकर्म आदि के द्वारा करते हैं। इनमें आंशिक सफलता भी मिलती है, पर प्रयत्न फिर भी अधूरा ही रह जाता है और वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा अभिष्ट है।
इस अधूरेपन को दूर करने के लिए मन की उस गहराई तक जाना होगा जहाँ से कि शरीर और मन को प्रभावित करने वाले प्रवाहों को उभारने और काम करने की प्रेरणा मिलती है। कुएं में जो पानी भरा दिखता है वह उसकी तली में जल फेंकने वाले स्रोतों से आता है। इसी प्रकार मस्तिष्क की अस्त व्यस्तताएँ चेतना की मूल प्रवृत्ति के मर्मस्थल में से उभरती है। इस परत को आस्था केंद्र कहते हैं। मनुष्य के गहन अंतराल में कुछ आस्थाएं जमी होती है। व्यक्तित्व का मूल स्रोत उन्हीं में सन्निहित रहता है। अंतःकरण की आस्थाएं ही हैं जो मनुष्य को ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की प्रेरणा देती है। उसी को प्रतिक्रिया व्यक्तित्व को समुन्नत एवं पतित बनाकर रख देती है। इसी आंतरिक उत्थान पतन के आधार पर मनुष्य स्वर्गीय एवं नारकीय दृष्टिकोण विनिर्मित करता है और तदनुसार अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों को सहन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जीवन के अन्य क्षेत्र भी ऐसी विषम परिस्थितियों से भर जाते हैं जिनमें रहने वाला अपने को पग पग पर असफल, उपेक्षित, तिरस्कृत, दरिद्र एवं दुर्भाग्यग्रस्त अनुभव करता है। डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर पीले, मैकडूगल, हेडफील्ड और डॉक्टर चार्ल्स यूंग आदि अनेक प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्रियों ने यह माना है कि फोड़े फुंसी से लेकर टीबी और कैंसर तक की बीमारियों के पीछे कोई न कोई दूसरे संस्कार ही कारण होते हैं। मनुष्य बाहर से ईश्वर पारायण, सत्यभाषी, मधुर व्यवहार करने वाला दिखाई देता है, पर सच बात यह होती है कि उसके अंतर्मन में नैतिकता को जब दबाकर दिखाने के लिए कुछ किया जाता है तो उसका मन भीतर ही भीतर अंतर्द्वंद करता है, जिसके फलस्वरूप ही उसमें रोग पैदा होते हैं। कई बार यह संस्कार बहुत पुराने हो जाते हैं, तब बीमारी फूटती है, पर यह निश्चित है कि बीमारियों का पदार्पण बाहर से नहीं, व्यक्ति के मन से होता है। इस कथन के पुष्टि में मैकडोनाल्ड अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं, अमेरिका के बीमारों में आधे ऐसे होते हैं जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, क्रोध, धोखेबाजी आदि भाव प्रभुत्व जमाए होते हैं। जो इस प्रकार मानसिक रोगी होते हैं वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, उनका व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी से वे उल्टे काम करते और बीमारियों को बढ़ाते हैं। आगे दुश्चिंता की व्याख्या करते हुए मैकडोनाल्ड लिखते हैं, मानसिक चिंताओं द्वारा रक्त के अंदर एड्रेनलिन नामक हार्मोन की अधिकता हो जाती है। उसी से सांस फूलना, कंपन, चक्कर आना, बेचैनी, दिल धड़कना, पसीना आना और दुस्वप्न बनते हैं। दौरे और बड़ी बीमारियां भी किसी न किसी मानसिक ग्रंथि का ही परिणाम होती है, जिन्हें डॉक्टर नहीं जानता, पर आधी व्याधियां होती मन के ही कुचक्र हैं। इस संबंध में भारतीय मत बहुत स्पष्ट है। यहाँ जीवन को इतनी गहराई से देखा गया है कि आदि व्याधियों के मानसिक कारण पाप ताप के संस्कार रूप में स्पष्ट झलकने लगते हैं। योग वासिष्ठ में कहा गया है, चित्त में गड़बड़ होने से शरीर में गड़बड़ होती है। अंतर्द्वंद और अज्ञान से मोह में डालने वाले मानसिक रोग पैदा होते हैं। फिर शारीरिक रोग इस तरह पैदा हो जाते हैं जैसे बरसात के दिनों में मेंढक अनायास दिखाई देने लगते हैं। अनुचित समय पर अनुचित काम करने से, बुरे लोगों के पास बैठने से मनुष्य मन में पाप और बुरी भावनाओं को स्थान देने लगता है। ऐसा होने पर नाड़ियाँ अपनी सामान्य कार्य प्रणाली बंद कर देती है। कुछ नाड़ियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, कुछ अधिक शक्तिशाली हो जाती है, जिससे प्राण प्रवाह उल्टा पल्टा हो जाता है। प्राण संचार में गतिरोध उत्पन्न होने पर ही शरीर की स्थिति बिगड़ती और उसमें तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। आगे चलकर योग वासिष्ठ में इस प्रसंग का और भी अच्छी तरह खुलासा किया गया है। चित्त में उत्पन्न हुए विकार से ही शरीर में दोष पैदा होते हैं। शरीर में क्षोभ या दोष उत्पन्न होने से प्राणों के प्रसार में विषमता आती है और प्राणों की गति में विकार होने से नाड़ियों के परस्पर संबंध में खराबी आ जाती है। कुछ नाड़ियों की शक्ति का तो स्राव हो जाता है और कुछ में जमाव हो जाता है। प्राणों की गति में खराबी से अन्न अच्छी तरह नहीं पचता है। प्राणों के सूक्ष्म तंत्रों में अन्न के स्थूल कण पहुंच जाते हैं और जमा होकर सड़ने लगते हैं। उसी से रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आदि मानसिक रोग से ही व्याधि शारीरिक रोग
उत्पन्न होते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए मनुष्य को औषध की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी यह कि मनुष्य अपने बुरे स्वभाव और मनोविकारों को ठीक कर ले। साधारणतः समझाने बुझाने की पद्धति ही सुधार परिवर्तन के लिए काम में लाई जाती है, पर देखा यह गया है कि भीतरी परतों पर जमे हुए कुसंस्कार इतने गहरे होते हैं कि उन पर समझाने बुझाने का प्रभाव बहुत ही थोड़ा पड़ता है। देखा जाता है कि नशेबाजी जैसी आदतों से ग्रसित व्यक्ति दूसरे अन्य समझदारों की तरह ही उस बुरी आदत की हानि स्वीकार करते हैं, दुखी भी रहते हैं और छोड़ना भी चाहते हैं, पर उस आंतरिक साहस का अभाव ही रहता है जिसकी चोट से उस अभ्यस्त कुसंस्कारिता को निरस्त किया जा सके। इस व्यवस्था से कैसे छूटा जाए, इसका उपयुक्त उपाय सूझ ही नहीं पड़ता। लगता रहता है कि कोई दैवीय दुर्भाग्य ऐसा पीछे पड़ा है जो विपत्ति से उबरने का कोई आधार ही खड़ा नहीं होने देता, पग पग पर अवरोध ही खड़े करता और संकट पटकता भी वही दिखता है। यह दुर्भाग्य और कोई नहीं, अपने अंतरंग पर छाए हुए कसाय कलमश के कुसंस्कार ही हैं जो अभ्यास और स्वभाव का अंग बन जाने के कारण छुड़ाए नहीं छूटते और पटक पटक कर मारते हैं, नरक के यमदूतों जैसा त्रास देते हैं। इस विपन्नता को उलटने का समर्थ उपचार आंतरिक परिशोधन ही है। इस अंतस के कायाकल्प के लिए जितने भी उपाय खोजे गए हैं उनमें तत्वदर्शियों ने अपने अनुभवों के आधार पर चांद्रायन तपश्चर्या को सर्वसुलभ एवं अत्यंत प्रभावशाली पाया है। कुकृत्यों की रोकथाम शासकीय एवं सामाजिक नियंत्रण के आधार पर बहुत कुछ काबू में रखी जा सकती है। मानसिक दुश्चिंतन को दूरदर्शी विवेकशीलता के सहारे घटाया या हटाया जा सकता है, पर इतने से भी कुछ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेरणाओं का उद्गम स्रोत तो अंतःकरण में उठने वाली दुर्भावनाएं, आदर्शों के प्रति अनिष्ठाएं ही होती हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष में उन्हीं की चित्र विचित्र भूमिकाएं अनेकानेक कुकर्मों एवं दुर्घटनाओं के रूप में सामने आती रहती है। वास्तविक उपचार इसी क्षेत्र में होना चाहिए। शरीर की रुग्णता, मन की उद्विग्न, आर्थिक दरिद्रता, व्यक्तित्व का पिछड़ापन, पारिवारिक मनोमालिन्य, संपर्क क्षेत्र का विग्रह, साथियों की अवमानना जैसे संकटों के कारण तो सामयिक भी होते हैं और उसके लिए दोषी कईयों को ठहराया जा सकता है, किंतु वास्तविकता तलाश करने पर प्रतीत होता है कि ये समस्त संकट एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे एक ही भानुमति के पिटारे से में निकले हैं। विष वृक्ष की जड़ कटनी चाहिए, पत्ते तोड़ने टहनी मरोड़ने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। न चिकित्सक के काबू में रोग आने वाले हैं और न उपदेशक मनोवैज्ञानिक मानसिक विक्षेपों का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जिस उद्गम स्रोत से वे निकलते हैं वहाँ उभार उपनता ही रहा तो बाहरी रोकथाम से क्या बनेगा। एक छेद रोकते रोकते दूसरा फूट पड़ेगा। मेड़ बंधने और टूटते रहने का सिलसिला तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि उफान उत्पन्न करने वाला स्रोत बंद नहीं हो जाता। शरीर और मन के रोगों की रोकथाम के लिए कई प्रकार के उपचार उपकरण एवं विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु अंतःकरण की गहराई में पहुंचकर वहां कुछ उलट पलट करनी हो तो फिर अध्यात्म चिंतन एवं साधनात्मक उपचार ही एकमात्र अवलंबन बनकर रह जाते हैं। योग भावना को उत्कृष्टता के साथ जोड़ता है और तप कुसंस्कारिताओं को गलाकर सुसंस्कारिता में ढालने वाली भट्टी का प्रयोजन पूर्ण करता है। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति जिन साधना उपचारों से हो सकती है उनमें चांद्रायन सर्वोपरि है। उसकी निर्धारित कार्य पद्धति का प्रभाव आरोग्य रक्षा मनोरोग चिकित्सा के रूप में ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर अंतराल की गहरी परतों में जमी हुई कुसंस्कारिताओं को उखाड़ फेंकने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। एकांगी साधनाएं तो कितनी ही प्रचलित हैं, पर जिनमें परिशोधन प्रगति और परिष्कार के प्रयोजन सिद्ध होते हैं, जो एक होते हुए भी अनेक प्रयोजन सिद्ध कर सके, ऐसी अध्यात्म चिकित्सा चांद्रायन के प्रायश्चित प्रक्रिया के अतिरिक्त दूसरी परिलक्षित नहीं होती। वस्तुतः वह कुसंस्कारों का बोझ ही है जो कठपुतली की तरह मनुष्य को त्रस्त किए रहता है। जब तक उसे बाहर न निकाल लिया जाए तब तक वह संकट दूर नहीं होता। आँख में तिनका और कान में मच्छर घुस जाए तो बेचैनी उत्पन्न होगी, पर और वह तब तक बनी ही रहेगी जब तक कि उन्हें निकाल न दिया जाए। पाप कृत्यों के बारे में भी यही बात है। वे बन पड़े तो उन्हें प्रायश्चित के द्वारा निकाल
बाहर करना ही एकमात्र उपाय है। प्रमुख प्रश्न उन दुष्कर्मों का है जो भूतकाल में बन पड़े हैं और जिनके लिए आत्मा कचोटती और धिक्कारती है। वस्तुतः यह आत्म प्रताड़ना ही शारीरिक मानसिक रोगों को उत्पन्न करती रहती है। उसी उद्विग्नता में मन चंचल बना रहता है, न उपासना में मन लगता है और न सत्कर्मों में। इस कांटे को निकालना ही चाहिए। भोजन के साथ मक्खी पेट में चली गई तो उल्टी कर देना ही एकमात्र उपाय है। भूतकाल में बन पड़े पापों का प्रायश्चित करके ही उनका शमन समाधान किया जा सकता है। प्रायश्चित के 4 चरण हैं। प्रथम 2 पूर्वार्ध हैं, अंतिम 2 उत्तरार्ध। पहला चरण है जीवन भर के दुष्कर्मों की सूची बनाकर उनके द्वारा दूसरों को पहुंची हानि का स्वरूप समझना। दूसरा चरण है दुष्कर्मों का चिंतन कर आत्मविश्लेषण करना, उन्हें न दोहराने का संकल्प एवं विज्ञजनों के समक्ष उनका प्रकटीकरण करते हुए प्रायश्चित का संकल्प लेना। तीसरा चरण है पश्चाताप के प्रतीक रूप में व्रत, उपवास, जप, अनुष्ठान आदि कृत्य करना। चौथा चरण है व्यक्ति अथवा समाज को जो हानि पहुंची हो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए यथासंभव अधिकतम प्रयत्न करना। पाप कर्म इसलिए बनते और बढ़ते रहते हैं कि कर्ता उनके द्वारा होने वाले हानियों पर ध्यान नहीं देता, उन्हें अन्य लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य क्रिया प्रक्रिया मान लेता है। बाद में वे अभ्यास बन जाते हैं। धन, अधिकार, आतंक के उपयोग से उसे कोई लाभ मिलने लगते हैं तो उनका आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है। कुमार्ग से विरत होने का यही मार्ग है कि उस मार्ग पर चलने वाले को उसकी हानियाँ स्वयं दृष्टिगोचर हों और उसे प्रतीत हो कि इस दिशा में चलकर वह अब तक अपना तथा दूसरों का कितना अहित कर चुका। यही गतिविधियाँ जारी रहीं तो और भी कितनी हानि हो सकती है। दुष्कर्मों, दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं से दूसरों का अहित और अपना हित होने की बात सोची जाती है, पर वस्तुस्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। कुमार्ग की कंटीली राह पर चलने से अपने ही पैर कांटों से बंधते, अपने ही अंग छिलते और कपड़े फटते हैं। झाड़ियों को भी कुछ हानि होगी, पर इससे क्या, घाटे में तो अपने को ही रहना पड़ा। अपना मस्तिष्क विकृत होने से प्रकृति के रचनात्मक कार्यों में लग सकने वाली शक्ति नष्ट हुई। अनावश्यक गर्मी के बढ़ने से यह बहुमूल्य तंत्र विकृत हुआ। शारीरिक और मानसिक रोगों की बाढ़ आई। मन स्थिति गड़बड़ाने से क्रियाकलाप उल्टे हुए और विपरीत परिस्थितियों की बाढ़ आ गई। हर दृष्टि से यह अपना ही अहित है। अस्तु बुद्धिमत्ता इसी में है कि सन्मार्ग पर चला जाए, सत्प्रवृत्तियों को अपनाया जाए और अंतःकरण को सद्भावनाओं से भरा पूरा रखा जाए। इस प्रकार के चिंतन से ही वह विरोधी प्रक्रियाएं उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण दुष्कर्मों के प्रति भीतर से घृणा उपजती, पश्चाताप होता है। यही वे आधार हैं जिनके सहारे भविष्य में वैसा न होने की आशा की जा सकती है। अन्यथा कारणवश उपजा सदाचरण का उत्साह शमशान वैराग्य की तरह हो जाएगा और फिर उसी पुराने ढर्रे पर गाड़ी के पहिए लुढ़कने लगेंगे। प्रथम चरण में पश्चाताप की उपयोगिता इस दृष्टि से है कि अंतःकरण में अनाचार विरोधी प्रक्रियाएं इतने उग्र रूप से उभरे कि भविष्य में उसी प्रकार के अनाचरण की गुंजाइश शेष न रह जाए। दूसरा चरण मन की गांठें खोल देने का है। इसमें दूसरों का नहीं, अपना ही लाभ है। अनैतिक दुराव के कारण मन की भीतरी परतों में एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ बनती हैं। उनसे केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोग भी उठ खड़े होते हैं। प्रकटीकरण के साथ साथ उन दुष्कर्मों के प्रति लज्जित और दुखी होने की वृत्ति का उभरना पश्चाताप है। पश्चाताप में भविष्य में वैसा न करने का संकल्प भी रहता है, अन्यथा कह देने और करने लगने से तो बात ही क्या बनेगी। निश्चय किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार के पाप बन पड़े हैं वैसे अथवा अन्य प्रकार के दुष्कर्मों का साहसपूर्वक परित्याग किया जा रहा है। भविष्य में पवित्र और परिष्कृत जीवन ही जीना है। ऊपर से ही लिपापोती न की जा रही हो, अन्यथा पाप की जड़ें जहाँ की तहाँ बनी रहेगी। वे अवसर पाते ही फिर फलेंगी, फूलेंगी और पुनरावृत्ति होती रहेगी। पश्चाताप का स्वरूप है सच्चे मन से दुखी होना, भूल की भयंकरता का अनुभव करना और भविष्य में इस प्रकार के अनाचरण न करने के लिए संकल्प करना तथा उसे कठोरतापूर्वक निभाना।
इतना कर चुकने पर ही प्रायश्चित की यथार्थता सामने आती है। पाप के प्रकटीकरण से कई लाभ होता है। मन के भीतर जो दुराव की गांठें बंधी रहती हैं वे खुलती हैं। मनोविज्ञान शास्त्र का सुनिश्चित मत है कि मनोविकारों के दुष्कर्मों के दुराव से मानसिक ग्रंथियाँ बनती हैं और वे अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में उभरती है। मनोचिकित्सा शास्त्री मानसिक रोगियों से उसके जीवन के घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें अप्रकट दुरावों का यदि प्रकटीकरण हो गया तो रोग का निराकरण सरल हो जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, जो अपनी वास्तु स्थिति को छिपाता है, जैसा कुछ है उससे भिन्न प्रकार को प्रकट करता है, वह चोर, आत्महत्यारा और पापी कहलाता है। पाराशर स्मृति में कहा गया है, पाप कर्म बन पड़ने पर उसे छिपाना नहीं चाहिए, छिपाने से वह बहुत बढ़ता है। पाप छोटा हो या बड़ा, उसे किसी धर्मज्ञ से प्रकट अवश्य कर देना चाहिए। इस प्रकार उसे प्रकट कर देने से पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे चिकित्सा करा लेने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रकटीकरण की महत्ता बताते हुए महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अतः अपने पाप को न छिपाएं, छिपाया हुआ पाप बढ़ता है। यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे साधु पुरुषों से कह देना चाहिए, वे उसकी शांति कर देते हैं। प्रकटीकरण के उपरांत प्रतीकात्मक दंड व्यवस्था का चरण है। यह सांकेतिक है। बच्चे के गलती करने पर उसे कान पकड़ने, कोने में खड़ा करने, बैठक आदि करने के हल्के दंड दिए जाते हैं। ये लाक्षणिक है। इनका महत्व इतना भर है कि इस प्रताड़ना की स्मृति, गलती की भयंकरता और उसकी पुनरावृत्ति न करने की आवश्यकता की छाप अंतश्चेतना पर अधिक अच्छी तरह छोड़ सके। वास्तविक समाधान कान पकड़ने पर कहाँ होता है? चोरी करना, कान पकड़ना, चोरी करना, कान पकड़ना। यदि यही क्रम चलने लगे तो बात उपासास्पद बन जाएगी। यदि बच्चा किसी की कॉपी चुरा लाए तो कान पकड़ने भर से उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वह तो स्मृति को झकझोरना भर है। जिसकी कॉपी चुराई थी उसकी क्षतिपूर्ति इतने भर से कहाँ हुई? उसके तो कॉपी वापस मिलनी चाहिए। जो हानि हुई उसकी भरपाई का प्रबंध होना चाहिए। प्रायश्चित का असली भाग वही है जिसमें ऋण मोचन किया जाता है। अनैतिक दुरावों के प्रकटीकरण में खतरा भी है, क्योंकि औछे व्यक्ति उन जानकारियों का अनुचित प्रयोग बदनामी करने तथा हानि पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अस्तु निस्संदेह इस प्रकटीकरण के लिए ऐसे सत्पात्रों को ही चुनना चाहिए जिनकी उदारता एवं दूरदर्शिता असंदिग्ध हो। चिकित्सक के आगे रोगी को अपने यौन रोगों की वस्तु स्थिति बतानी पड़ती है। उदार चिकित्सक उन कारणों को प्रकट करते नहीं फिरते जिनकी वजह से वे रोग उत्पन्न हुए हैं। उनका दृष्टिकोण रोगी की कष्ट निवृत्ति भर होता है। ऐसे ही उदारचेता एवं उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ व्यक्ति ही इस योग्य होते हैं जिनके सामने मन की दुराव ग्रंथियाँ खोली जा सके। प्रकटीकरण प्रायश्चित का एक अति महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अनैतिक कृत्यों के दुराव को कभी किसी के सामने प्रकट न किया जाए तो मन क्षेत्र में वह उर्वरता उत्पन्न न हो सकेगी जिनसे आध्यात्मिक सद्गुणों का अभिवर्धन संभव होता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने